श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब मैं गुरुदेव के साथ रहता था तब से प्रवचन के पहले ना बोलूं तो ना बोलूं, एक ही जयकारा लगाता रहा हूं, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम भगवान की जय मैं नहीं बोला, कृष्ण भगवान की जय मैं नहीं बोला, शंकर भगवान की जय नहीं बोला, सच्चिदानंद भगवान की। और सीधा सा अर्थ है, जो भगवान सत है। सिर्फ दिखता है, थोड़ी देर बाद नहीं रहता, ऐसा नहीं। सत भगवान, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसका नाम सत है। कभी किसी तरीके कारण से भी कोई विधि गलती है ही नहीं जो सत का अभाव हो जाए। दूसरा चित, जो सत है और चित है, अचित भी सत है। ऐसा चित नहीं जो थोड़ी देर है फिर चित जड़ हो गया। जो चित जड़ हो जाए उसका जयकारा हम नहीं लगाते। जो सत है और चित है, 2-4 मिनट को 2-4 घंटे को चित नहीं, जो कभी जड़ होता नहीं, चित है। जो सत है, जो चित है। और तीसरा है आनंद। जो आनंद है, जो चैतन्यता मालूम पड़ती है, होती है, वो खो जाती है। जो सत आपने देखा है वो खो जाता है, आपका देखा सत नहीं रहता। यही तो प्रॉब्लम है, समस्या यही कि आप जिसे सत देख रहे हो, ध्यान दो न दो, आपको खुद मालूम है। पूज्य शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्र नहीं थे, पर ये बात वो समझाते थे कि आपके सबके अंदर विवेक है। हम तो सिर्फ झाड़ फूंक कर रहे हैं, विवेक तो आपके है। यदि आपको ही पता ना होता देह नाशी है तो आपको डर कैसे लगता? पता नहीं है, पर पता ना होने पर भी जी जान से बचाने में लगे। अपने विवेक के विपरीत जिए जा रहे हैं, विवेक के विपरीत प्रयास कर रहे हैं। विवेक कहता है रहेगा नहीं, और कोशिश चल रही है प्रहलाद के बाप वाली। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि भागवत में प्रहलाद के पिता हैं, जो तप करके प्रयास करके बचने का वरदान मांग रहे हैं। और एक उसी भागवत में है परीक्षित, 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु हो रही है, वो वरदान नहीं मांग रहे, बचने का उपाय नहीं कर रहे, सत्य को जानने के लिए कथा सुन रहे हैं। आप भी अधिकतर संसार की समस्या के समाधान के लिए कथा कम सुनते हो, प्रयास अधिक करते हो। और हम उदाहरण दिया करते हैं स्वप्न का। स्वप्न काल में कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कोई संकट में फंसा है, कोई ना कोई संकट में फंसे ही होंगे। मैं उनकी गिनती नहीं, याद तुम करो। स्वप्न में जब कोई तकलीफ हुई, झंझट आई, तो उससे बचने के लिए कभी सोचा कि जग जाऊंगा तो ये दुख चला जाएगा? दुख से बचने के उपाय तो किए, भगे, सहयोगी बुलाया, और भी लड़े झगड़े, सांप से डर लगा मारने की सोचा, कोई बदमाश आ गया तो छिप के भागे कि ढूंढ न पावे, घर में घुस गए। ठीक है, माने उपाय तो करता है,
स्वप्न का व्यक्ति उपाय नहीं करता, ये मैं नहीं कह रहा, पर उपाय और सब करता है जगने के सिवा। जगने का उपाय नहीं करता, हाँ जग जाता है। ये तो प्रकृति की कृपा है। यदि तुम्हारी इच्छा पर जागना निर्भर होता तो सारी कोशिश करते, सिर्फ जगने की कोशिश ना करते। लेकिन प्रकृति स्वप्न में सैकड़ों कमियां हैं, लेकिन एक परमात्मा ने गिफ्ट दी है, नींद खुल जाती है। पर जागृत में ठीक उल्टा है। जब तुम ये जान लोगे कि और कोई रास्ता नहीं है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्ते अकृता कृतेन, जब इतना तुम समझ जाओगे कि करने से हम मृत्यु के पार नहीं जा सकते, धन से हम मृत्यु के पार नहीं जा सकते, किसी अधिकार को लेकर हम उस परम शांति मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर क्या होगा? फिर ब्राह्मण माने विचारशील, ब्राह्मणों निर्वेदमायान, विचारशील व्यक्ति को चाहिए कि कर्म से उपराम हो जाए। कर्म से बात बनने वाली नहीं है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, तब कर्म से उपराम हो जाए। और जानने के लिए कहाँ जाए? तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा भी गच्छेत, फिर किसी गुरु के पास जाए। कौन सा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शर्त है, आप गुरु के पास भी चले जाते हो, पर कैसा गुरु? जिसका आश्रम अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, ठहराने का अच्छा काम करता है, प्रेम से बोल देते हैं, ऐसे गुरु की तलाश। अच्छे स्वभाव के गुरु हों, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो उसको जानता ही ना हो, उसके जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में हो, देहनिष्ठ नहीं, धननिष्ठ नहीं, पदनिष्ठ नहीं, ब्रह्मनिष्ठ हो, और अच्छी तरह सुना हो गुरु के द्वारा, श्रोत्रिय हो, ठीक से सुना हो, उस गुरु के पास जाए। ऐसा करोगे अब आप? हाँ देखो, उदाहरण कई गंदे हैं। जब थोड़ा एक उम्र में गर्मी आती है तो जैसा लड़का मिल जाए, जैसी लड़की मिल जाए, लोग चक्कर में पड़ जाते। एक उम्र होती है, इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कब बहक जाएंगे तुम ये मत समझो, ये प्रकृति तुमको ले जाएगी। इसलिए जैसे एक उम्र में लड़के बहक जाते हैं, ऐसे ही गुरु मुक्त कर देगा, गुरु से मुक्ति मिलती है, इसलिए गुरु बना लो। कई लोग कहते हैं हमने गुरु कर लिया है, जैसे कोई खत्म कर लेता है, गुरु कर लिया है। ये गुरु किया जाता है? किस लिए गुरु चाहिए? उसके जानने के लिए। उसके जानने के लिए गुरु के पास जाए। अब दूसरी बात साथ में बता दूं, उसके पहले मन को सरस बनाने के लिए कोई द्वैत, कोई बात कहता है, मैं कहता हूं, पर ये आपको देखना है, आपकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में है, भगवान राम में है, भगवान शिव में है, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति लगाइए और बैठिए, बार बार नमस्कार करिए, आपका दिल करे तो। जैसे कई बार तुम मेरे ही पैर छूते हो, अभी तो मुझे परेशान करते हो, रास्ते चलते, मान लो मैं पैर यहां फैला के बैठ जाऊं और आपको टाइम दूं, जितनी इच्छा हो उतनी देर आप अपना सिर मेरे पैरों पे रख के आनंद लो। छूट दे दूं तो कितनी देर लोगे आनंद? जैसे डॉक्टर लोग दीवालें रंगे रहते हैं, डॉक्टर से मिलिए शादी के पहले, शादी के बाद, वो उसका इलाज बताते। हम कहते हैं उपासना के पहले, उपासना के बाद मिलिए। रोज करते हो, पैर छू लेते हो, आपको अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ,
ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आप अपनी स्त्री या पुरुष, पति पत्नी, कितनी देर प्यार से, ठीक है, कितनी देर प्यार से बैठते हो, लेटते हो, प्यार करते हो, प्यार में रस लेते हो, जरा अपने मन को समझो। तो जैसे उसमें एक सीमा है, इसलिए स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों ने एक शब्द का अर्थ किया है। विषयों को जानते हो, स्त्री पुरुष विषयों को क्या बोलते हैं? आपात रमणीय, आपात रमणीय, शक्ति के पात होने तक ही अच्छा लगता है, पात पर्यंत। आपात रमणीय, संसार के सुख आपात रमणीय है। और भी भोजन कितनी देर अच्छा लगता है, एक पेट की जरूरत है बस, इसके बाद नहीं। फिर आपको अनुभव होगा, मेरे को तो बहुत अनुभव है, भोजन परोसने वालों से जितना मैं चिढ़ता हूँ। आज भी सुबह हमने कहा, ये माताएं वो क्या फल को ऐसे कतर कतर के भेजती हैं, वो खाते ही नहीं बन। तुम 2-4 टुकड़े कर देते, खा लें, अब वो समेटते रहते हैं, वो मैगी की तरह, वो ऐसे करो वो नीचे को खिसकती। फिर दूसरी बात कहते हैं कि थोड़ी चीजें बनाओ। देखो, प्रेम होना अलग है, मैं सबको कहता हूं, मैं तो तुम्हारे घर वालों को भी कहता हूं कि प्यार से कितना खिलाना चाहते हो। पति को भी ज्यादा मत खिलाओ, रिश्तेदार को भी ज्यादा मत खिलाओ। यदि किसी कारण आपने प्यार से खिलाया, मुझे लूज मोशन हो जाए, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि मैंने तो बड़े प्यार से खिलाया है, अब मरो आप। तो कोई चीज किस लिए है? उपयोग के लिए। भोजन काम का है लेकिन ज्यादा नहीं, धन काम का है पर ज्यादा नहीं, स्त्री पुरुष का मेल जरूरी है, सृष्टि के लिए आवश्यक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा तो मरने के लिए है। मैं व्यंग में कहा करता हूं कि शादी के बाद जिससे अपनी बहन का ब्याह करते हैं उसको जीजा बोलते हैं अपने, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो मैं कहता हूं मरने की तो व्यवस्था कर दी, कहते हैं जीजा। माने शादी करके जीजा कहते हैं कि सावधान रहना, नहीं जीजा नहीं, मर जा। ऐसे ही एक हम और बोला करते हैं, जैसे लाद गयंद की, गयंद हाथी, हाथी के ऊपर जो लाद रहती है ना, हाँ पलान जो भी बोलते हो, जैसे लाद गयंद की, गधा दे उड़ाए, गधा के ऊपर डाल दो तो सुख सोवन की को कहे, उलझ पुलझ मर जाए। हाथी की लाद गधे के ऊपर डाल दोगे, वो सुखी रहेगा। किसके पात्र कौन है? टीबी के मरीज को 3 शादी कर दो, वो ऐसे ही मर जाएगा। तो एक उम्र है, एक बूढ़े की पत्नी मर गई थी, तो सबसे कहता था क्या करूं क्या करूं। तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ अलग अलग सलाह देते थे, कोई नहीं अब भजन करो, समझ में ना आया। कोई कहे ऐसे, कोई कहे चलो हरिद्वार चले जाओ, तीर्थ में रहो, आश्रम में रहो। अब क्या है, सलाह नहीं जमी। एक समझ गया कि इसकी रुचि छोड़ने की है नहीं। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारी उम्र हो गई, कोई विधवा मिल जाए, बूढ़ी कोई विधवा मिल जाए तो शादी करो। ये जम गई बात। लेकिन जब उसने कहा विधवा कोई मिल जाए उससे शादी कर लो, तो दूसरा आदमी सुन रहा था, जब उसको खुशी सी आई तो कहने लगे ये क्या सलाह देते हो, विधवा से शादी कर लो। किसी से शादी कर ले, विधवा तो हो ही जाएगी। अभी बुढ़ापा शादी करने का, एक उम्र थी शादी की तब करते, बुढ़ापे में शादी। इसी तरह किसी काम को ले लो, जैसे ये श्लोक स्वामी ज्योतिर्मय प्रथमे नार्जिता विद्या, पहली उम्र है विद्याध्ययन की, दूसरी उम्र है द्वितीय नार्जितम धनम, फिर व्यापार की है, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरी उम्र है धर्म करने की, पुण्य करने की, भजन करने की। अब चौथी में जब सिर हिलने लगा, पैर कपने लगे, शरीर
अंगों में नियंत्रण नहीं, तब तुम राम राम कहोगे, लाम लाम निकलेगा। चतुर्थे किम करिष्ये, चौथेपन में क्या करोगे। इसलिए कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं। इबादत करो, थोड़ा कर सकते हो। और यदि जवानी चली गई तब भी चलो गलीमत है, चलो कर लो। और पर और ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। इसलिए समय पर उठ जाओ, समय पर भजन करो, ये सीधा फायदा है। मोक्ष समझ में अभी नहीं आता, पर शरीर का स्वास्थ्य समझ में आता है। शरीर स्वस्थ है, देखो जो स्वस्थ हैं कैसे खुश हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पार्क में कबड्डी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, जो विश्व स्तर पर मैच करते हैं, आनंद लेते हैं। उनका खेलना, दौड़ना, नाचना, कूदना, देखो तो शरीर स्वस्थ पहला सुख। इस सुख को तो समझ सकते हो। दूसरा सुख है मन का। तो मन को भगवान की भक्ति में, जैसा कि मैंने कहा, जिस पर आपकी श्रद्धा हो नमस्कार करो, प्रार्थना करो। गोविंद भाई बीच बीच जब कोई कीर्तन गाते हैं तो ये भी कह देते हैं, यदि तुम्हारे कोई जरूरत हो, तुम्हारे मन को ठीक लगे तो तुम भी बोलो। अर्थात तुम अपने मन को देखो, चाहिए क्या तो भगवान से मांगो नहीं। देखो मैं आपके भजन की एक बात सच्ची बता रहा हूं, करके देख लो। यदि इसमें तुम सफल हो जाओ तो तत्व ज्ञान मैं दे दूंगा। पर एक बात है कि आप भगवान से मांगने न जाओ, अपने अंदर के प्रेम को जगाकर आनंद लो। आरती करके आनंद लो, पूजा करके आनंद लो। अभी गुरु पूजा आएगी, गुरु पूर्णिमा नहीं आएगी, ध्यान रखना, वो तो निकल गई। इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि वो गुरु पूजा के दिन यहाँ दूर से ही दर्शन होंगे, छूने का भी नहीं मिलेगा, तो कई आश्रम में पहले से अब कर रहे हैं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो निकल गई, किसी दिन भी कर लो। वो तो समूह में एक दिन रखा गया है व्यवस्था के नाते कि 23 को करोगे, यदि 22 को कर लोगे तो घाटा लगेगा। तो आप, ये तो उदाहरण दे रहा हूं। अब कितनी देर पूजा करो, जितनी देर आपको अच्छा लगे। घर की बहुत बंधन ना हो, जरूरत ना हो, तो आप आरती करो, भगवान को नमस्कार करो, बैठकर ध्यान करो, और उनमें जो अच्छा लगे उनको हृदय में बसा लो, या तुम अपने सिर को ही उनके चरणों में रख दो, या हाथ जोड़ के बैठ जाओ। यदि यहाँ तुम हाथ जोड़ के, चलो तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए नहीं कि तुम मेरी पूजा करोगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। अच्छा बताओ, तुम हाथ जोड़ के बैठ के यदि आनंद ले लो तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। वो लोग, वो संसारी लोग क्या कहते हैं, दरे दीवार खड़े हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, देख लेते हैं, दिल की तपन बुझा लेते हैं। हाँ तो तुम देख करके अपनी तपन बुझा लो, हमें कोई परेशानी है क्या, चलते में हमें गिराओ नहीं। हाथ जोड़ के बैठे, दर्शन करके आनंद लो, दूर से सर झुका के आनंद लो। और यदि आपको बहुत, एक बार मैंने पैर न छुआने का संकल्प कर लिया, सच्ची घटना है, पर फिर वो नियम मैंने छोड़ दिया। क्योंकि कई लोग जब पैर छूते, वो समय निकल गया, तब इस तरह के संस्कार, लोग मेरे पैर छू के सिर रख के बैठ जाते थे, खो जाते थे आनंद में, केवल सिर रखा डूब गए। तो ये भक्ति है, गुरु भक्ति कहो, ईश्वर भक्ति कहो। मंदिर में बैठो, पर मंदिर में इतना आनंद आए कि कोई कहे तुम नरक जाओगे तब भी कह दो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बलात्कारी स्वर्ग जाएंगे क्या, बोलो, क्यों नहीं मानते? नरक जाएंगे, सजा हो जाएगी, मारे जाएंगे, जूते चप्पल चलते हैं, नहीं मानते। क्यों? उसमें सुख मिलता है। यदि तुम्हें पूजा में सुख मिलने लगे, वरदान नहीं,
वरदान के लिए मंदिर में गए तो सुख नहीं मिल रहा, यह है कि लड़का हो जाएगा। तुम कहो हमें लड़का हो ना हो, हमारा तो आपके चरणों में बैठने में सुख मिले। इसीलिए गोस्वामी जी का ये याद रखना, जो मोहिराम लागते मीठे तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके, जो मोहिराम लागते मीठे। आपको रोज वैराग्य, फलाने से वैराग्य, पैसे से वैराग्य, तुम्हें भगवान में सुख मिलने लगे तो अपने आप जाओगे। कोई कहे पाप लगेगा तो कहोगे लग जाने। मैं गोपियों की एक बात बताया करता हूं कि भगवान कृष्ण को सिर दर्द हो गया या नाटक किया, भगवान तो नाटकी हैं, लीला वाले, सिर दर्द हो गए। अब ये बात बहुत कुछ किया ठीक नहीं हो, गोपियों तक ये बात पहुंची कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। तो कहते कुछ किया नहीं? गोपियों ने पूछा कुछ किया नहीं? पहले कुछ फायदा ही नहीं करता। कहते फिर कैसे ठीक होगा? कहते भगवान ने कहा है यदि मेरे से प्रेम करने वाले अपने चरण की धूल दे दें और मेरे माथे पे लगाई जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जानते हो उद्धव ने नहीं दिया, उन्हें नरक जाने का डर था। गोपियों ने पैर झाड़े और कागज की पुड़ियां बना के धूल की भेज दी, तो कई ने कहा तुम नरक जाओगी। कहना हम जाएं नरक तो चले जाएं, उनका सिर दर्द तो ठीक हो जाए। तुम तो स्वर्ग के लिए लगे पड़े हो। तुमको हम नरक चले जाएं पर हमें भगवान के भजन में आनंद है। नरक चले जाएंगे तो चले जाएंगे। तो जब संसारी लोग वर्तमान के सुख में पागल हो जाते हैं, जेलें काट लेते हैं, नहीं मानते, तो तुम भक्ति में पुण्य देखते हो, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा तो गुरु भक्ति छोड़ दोगे। यदि नमस्कार में जैसे हम लोग कहते हैं, पर मुझे गिरा मत देना, हम लोग कहते हैं ना चलते पैर छूने से पाप लगता है, ठीक है। अब तुम कल कह दो पाप लगे तो लग जाए, हम तो पैर छुएंगे, ठीक है। और भी हम लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है चलते में छू के प्रणाम नहीं करना। प्रणाम मना नहीं है, छू के प्रणाम नहीं करना। इसी तरह लेटे में छू के प्रणाम नहीं करना। ध्यान भजन पूजा करते में छूकर प्रणाम नहीं करना। और भोजन करते में छू के, बाल बनवाते में छू के प्रणाम नहीं करो। कहीं तुम प्रणाम करने लगो वो ऐसे सिर कर दें तो छुरे गप जाए, मना है। तो ऐसे में दूर से थोड़ी मना है। दूर से हाथ जोड़ने में गुरु जी गिरेंगे भी नहीं, तुम्हें आनंद नहीं आएगा क्या? हाँ, इतना समझदार आनंद को बना दो कि दूर से हाथ जोड़ूं तो भी आ जाए आनंद। तुम बुलाओगे तो आ जाएगा, तुम चाहो सच्चे दिल से। इसलिए अभी सत्कर्म की व्याख्या कर रहे थे, सत्कर्म असत्कर्म है, अशुभ कर्म। शुभ कर्म जो करते हो, सत्कर्म इन्होंने कहा जिससे कल्याण हो। और मैं सत्कर्म असत्कर्म गीता से बता दूं। अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। असत कर्म कौन है? असदिति उच्यते। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, गीता। बिना श्रद्धा के किया है प्रणाम, बिना श्रद्धा के किया है दान, बिना श्रद्धा के किए पूजा। अश्रद्धया हुतम हवन किया, दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, जो कुछ भी किया है यदि उसके पहले श्रद्धा नहीं है उसे असत कर्म कहते हैं। असत कर्म समझ गए? और ज्यादातर असत कर्म करते हो। कभी अपने मन को टटोलो, हाथ जोड़ने में श्रद्धा है, अच्छा लगता है, आरती करने में अच्छा लगता है। अब जिस दिन गुरु पूजा करोगे भड़बड़ मचेगा। और यदि मेरी सलाह करो ना, अपनी जगह में बैठे अपना अपना इतना सा दिया ले आओ,
हैं, और वहीं जब आरती बोली जाए आंखें बंद हो, मुझे भी मत देखो, अपने मन की आंख में देखो, आरती करो। आरती में खुद रीझ जाओ, मैं रीझ जाऊं कि तुम रीझ जाओ। लोग कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, पर मैं क्या चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि हमारे जो भक्त हैं ना, पता नहीं ये क्या करें कि ये रीझ जाएं अपने काम में। तुम रीझ जाओ, मैं रीझूं चाहे नहीं, तुम पूजा में रीझ जाओ, तुम आरती में रीझ जाओ, सेवा में भोजन बनाने में रीझ जाओ, रीझ जाओ, पर मुझे जबरदस्ती ना खिलाओ। तो आप रीझ गए, आपका मन रीझ गया, ऐसे कोई काम ढूंढो, तुम रीझ जाओ, तुम रस में डूब जाओ, और भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान शिव जी की, किसी की भी ये भी छटनी मत करो। ये कितनी कहानियां आपको सुना चुके कि एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि कौन सा मंत्र हम जपें, तो गुरु जी ने उत्तर नहीं दिया। अरे कहते हैं बाद में देखेंगे, चलो गंगा किनारे चलते हैं, नदी में चलते हैं। नदी में चले गए, अब किनारे खड़े होकर नावें बहुत खड़ी थी, जैसे कभी कभी हम ओंकारेश्वर जाते हैं तो नाव वाले बहुत रहते, तो ऐसे ही नावें बहुत खड़ी थी। तब चेले कहते चलो गुरु जी, तो कहते कौन सी नाव में बैठे? चेले कहते इसमें बैठ जाओ, चाहे इसमें बैठ जाओ। काफी देर वो चुनाव नहीं कर पाए, तो चेले कहने लगे गुरुजी आपको इतनी भी समझ नहीं है। गुरुजी को चेले किसी नाव में बैठ जाओ पार हो जाओगे। तो गुरुजी बोले तुम्हें इतनी समझ नहीं है, कोई नाम जपो किनारे लग जाओ। राम नाम जपें कि कृष्ण नाम जपें कि कौन नाम जपें, प्रेम से जपो, रीझ के जपो, चाहे कोई नाम जपो। तो जीवन को धन्य करने के लिए पहले रीझना सीखो। जिस कर्म में, पूजा में, आरती में, मंदिर में, गुरु के पास, और भी मंत्र जाप में, जिसमें तुम रीझ जाओ और मन को करे हम इसी स्थिति में मस्त रहे, जिस स्थिति में टिक जाए, मन रुक जाए, रोकना नहीं, रुक जाए। संसार के विषयों में मन रुक जाता है, रमण करता है, ठीक है ना। और इसीलिए हमने कहा था ना कि गीता ये कहती है ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौंतेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान संसार के विषयों में रमते नहीं, खा तो लेते हैं, सृष्टि चलाते हैं, दुकान रखते हैं, पर रमते नहीं। वहां मन रमण नहीं करता, रमण प्रभु में करता है। तो संसार में जाओ, रमण मत करो, और भगवान में, मंत्र में, पूजा में, पाठ में रम जाओ, रमण करो। समझ में आ गया? आज के प्रवचन का सार इतना है कि आप किसी चीज में इतना रीझ जाओ कि मन करे थोड़ी देर और कर ले, थोड़ी देर और प्रार्थना करूं, थोड़ी देर और गीत गाऊं, और नाम जपूं, और प्राणायाम करूं, और योगाभ्यास करूं, थोड़ी देर रम जाओ। ये रमना कठिन है। क्यों? सत की नित्य चर्चा होती है, पर रमण असत में होता है। मन हमारा रमता संसार में है, नाम भगवान का लेता है, रमण नहीं करता। भगवान में रमने लग जाओ, तुम्हें मुक्ति नहीं ढूंढनी पड़ेगी, मुक्ति तुम्हें ढूंढ लेगी। इसीलिए सबने कह दिया कि आप भगवान के भजन में, पूजा में, पाठ में, ये प्रारंभिक साधन है,
पर ये बहुत ऊंचा है। और अंत में शंकराचार्य की पूरी लाइनें नहीं याद, वो याद करने लायक है। उसमें क्या है वो बता दें। आखिरी लाइन, तुम बड़े वैराग्यवान हो, त्यागी हो, पैसे को हाथ नहीं लगाते, आश्रम नहीं बनाया, चेले नहीं बनाए, बड़े क्या हो, और राजा हो महाराजा, बड़े बड़े तुम्हारे चेले हैं, सब कुछ है। पर शंकराचार्य खुद लिखते हैं कि यदि तुम्हारा गुरु चरणों में प्रेम नहीं है, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। यदि सब कुछ है, बड़े दिमागदार हो, काम भी बड़ा अच्छे कर लेते हो, पर गुरु चरणों में प्रेम नहीं है तो क्या है, क्या है, क्या है, अर्थात कुछ नहीं। इसलिए वो प्रेम सीखो। बाकी चर्चा कल फिर। ओम शांति शांति।